प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, बीएचयू, एएफ हो, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, कैंप सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीए, एचटीए, जो भी इस तरीके के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोजाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 120 प्रश्नों को करवाएंगे, जो कि आपके एसटीए के एग्जाम के लिए, एग्रीकल्चर टीए के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, पौधों के भरण पोषण और विकास के लिए कार्बनिक संयोग के संसंजन और उसके नियंत्रित ऑक्सीकरण से निष्कासित ऊर्जा की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको हम श्वसन कहते हैं, रिस्पायरेशन कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड समतोलन बिंदु एक दशा है जहां कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण किया जाना और उसके निर्माण असमान हो। ये इनकरेक्ट है। उसके बाद देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण किया जाना और उसके निर्माण समान हो। ये भी सही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण किया जाना और कुल निर्माण 10 हो, ये भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, क्रेब चक्र का दूसरा नाम है। आपको बताना है क्रेब चक्र का दूसरा नाम क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्रेब चक्र का दूसरा नाम साइट्रिक एसिड चक्र होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है, धान्यों की प्रोटीन में प्रचुर मात्रा होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि ग्लूटामीन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गेहूं के आटे में ग्लूटामीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अल्बर्ट मायर का नाम संबंध है। तो बताना है अल्बर्ट मायर का नाम किससे संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इटावा अग्रगामी परियोजना से। ए ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र प्रतिस्थापित हुआ था। जगह का नाम बताना है, कौन सी जगह पर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पांडिचेरी में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में प्रतिस्थापित किया गया था। 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समूह संपर्क विधि नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा समूह संपर्क विधि नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि फिल्म जो है यह समूह संपर्क विधि के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी प्रदर्शन, संगोष्ठी, कार्यशाला, ये तीनों समूह संपर्क विधि के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, गोल मेज चर्चा कहलाती है। तो गोल मेज चर्चा जो है ये पैनल कहलाती है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आत्मा एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो संबंध है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको बताना है आत्मा का पूरा नाम होता है कृषि तकनीकी प्रबंध एजेंसी। एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो संबंध है किससे। तो ये इसका संबंध हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा IVLP, यानी कि यहाँ पर संस्था ग्राम्य लिंकेज कार्यक्रम से। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है इंस्टीट्यूशनल विलेज लिंकेज प्रोग्राम, IVLP जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, इस समय देश में कार्यरत KVK की संख्या है। आपको बताना है KVK की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ये पुराना क्वेश्चन है, तो 261 उस समय थे, लेकिन वर्तमान में आपको याद रखना है 721 KVK हैं। 721 यहाँ पर KVK वर्तमान समय में है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11,
11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अंतर्गत विकास की मूल इकाई है। तो विकास की जो मूल इकाई हो दोस्तों वो हो जाएगी परिवार। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रसार प्रणाली उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी। वर्ष बताना है, कौन से वर्ष शुरू हुई थी। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे क्योंकि काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रसार प्रणाली उत्तर प्रदेश में कौन से सन में शुरू हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1985 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तिल की फाइलोडी बीमारी होती है। तो सब लोग जानते हैं तिल की जो फाइलोडी बीमारी होती है दोस्तों वो माइकोप्लाज्मा के कारण होती है। इसमें पौधे झाड़ी के आकार के हो जाते हैं और पत्तियां जो होती हैं रिबन के आकार के हो जाती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, माइकोप्लाज्मा के कारण। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है मूंगफली में सबसे अधिक प्रकोप होता है। तो मूंगफली के अंदर जो सबसे अधिक प्रकोप होता है दोस्तों वो होता है सफ़ेद गिडार का, जिसको हम वाइट गर्भ के नाम से जानते हैं। सफ़ेद गिडार भूमि के अंदर जुलाई से लेके सितंबर तक क्रियाशील रहता है और यह पौधे की जड़ों को हानि पहुंचाता है तथा पौधे सूख जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए 10% दानेदार 20 किलोग्राम थीमेट भूमि में मिलाकर इसकी रोकथाम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है गेहूं का करनाल बंट रोग उत्पन्न होता है। तो करनाल बंट जो रोग उत्पन्न होता है दोस्तों वो निवोसिया इंडिका द्वारा। सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेलाथियान वर्गीकृत है। तो मेलाथियान जो वर्गीकृत है दोस्तों वो एक प्रकार का आर्गेनोफॉस्फोरस यौगिक है। डी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एनपीवी जैविक नियंत्रण का प्रकोप किया जाता है। तो ये किया जाता है चना की फली छेदक कीट हेतु। बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम पोड बुरर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान के पौधों में मृत गोभ बनता है। तो धान के पौधों में मृत गोभ बनता है जिसको हम डेड हार्ट कहते हैं। मृत गोभ को डेड हार्ट कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये ग्रास हॉपर के कारण होता है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि ग्रास हॉपर जिसको हम तना छेदक कहते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। धान के पौधों में तना छेदक के कारण होता है। धान में इसका प्रकोप अगेती अवस्था यानी कि पुष्पन से पहले होता है, जिससे बीज का तना जो होता है सूख जाता है तथा तना जो होता है जमीन पर गिरकर पानी में तैरने लगता है। इसकी रोकथाम के लिए 3% हम फ्यूरेडॉन 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में देना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों एक तरफ सूची 1 के अंदर जीवाणु दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर उसके कार्य दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कौन से जीवाणु के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोबैक्टर का जो संबंध है दोस्तों वो हो जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ, यानी कि नाइट्रेट नाइट्रोजन का बनना। नाइट्रेट नाइट्रोजन का बनना नाइट्रोबैक्टर के कारण होता है। यहाँ ए ऑप्शन जो होता है थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे अमोनिफाइंग जीवाणु। तो अमोनिफाइंग जीवाणु का जो संबंध हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन के साथ, यानी कि अमोनियम नाइट्रोजन का बनना। ये सेकंड ऑप्शन के साथ इसका संबंध हो जाएगा। डीनाइट्रीफाइंग जीवाणु, सी ऑप्शन डीनाइट्रीफाइंग जीवाणु का संबंध हो जाएगा नाइट्रोजन का गैस के रूप में बनना, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। नाइट्रोजन का गैस के रूप में ये फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद राइजोबियम स्पीसीज। तो राइजोबियम स्पीसीज के बारे में आप लोग जानते हैं, वातावरण से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, फर्स्ट ऑप्शन के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको मिलान कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 3, 2, 4, 1। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है उर्वरक प्रयोग के बाद साल्ट इंडेक्स माप होता है।
उर्वरक प्रयोग के बाद साल्ट इंडेक्स माप होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन, यानी कि मृदा घोल में लवण सांद्रता। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है तालिका तथा तालिका के उपयुक्त जोड़े बनाते हुए कोड लिस्ट का सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 के अंदर कुछ फसलों के नाम दिए हुए हैं, सूची 2 के अंदर उन फसलों से संबंधित बीमारियों के नाम दिए हुए हैं। तो आपको बताना कौन सी फसल के कौन सी बीमारी संबंध है। तो यहाँ देखेंगे गेहूं की बीमारी इसमें से कौन सी है, तो गेहूं की बीमारी हो जाएगी यहाँ पर निमोसिया इंडिका, ठीक है, थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। उसके बाद मक्का की बीमारी हो जाएगी यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन के साथ हेलमिंथोस्पोरियम, ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन के साथ चला जाएगा। सोयाबीन की बीमारी इसमें से कौन सी है, तो सर्कोस्पोरा कीकोची सेकेंड ऑप्शन के साथ। उसके बाद चना का जानते ही हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ एस्कोकाइटा राबी। तो इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 3, 4, 2, 1, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। एक्सान और एंट्राम शब्दों का संबंध बताना किससे है। एक्सान और इंस्ट्राम शब्दों का संबंध किससे है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये जंपिंग जीन से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि जंपिंग जीन से संबंधित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है क्रोमोजोम बने होते हैं, तो बताना है क्रोमोजोम जो बने होते हैं किसके बने होते हैं, तो क्रोमोजोम दोस्तों न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे प्रदर्शित किस्म के साधन पहचान करिए। तो आपको बताना है प्रदर्शित किस्म के साधन की पहचान करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर चार्ट। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कोशिका में डीएनए स्थानांतरित करने वाले वेक्टर का नाम बताना है। तो क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, कोशिका में डीएनए स्थानांतरित करने वाले वेक्टर का नाम बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नई बातों के अंतिम अंगीकारक कहलाते हैं, तो इसको हम फिसडी कहलाते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लगार्ड्स के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एकल संकरण में प्रतीक संकरण होगा, तो एकल संकरण में प्रतीक संकरण जो होगा अनुपात बताना दोस्तों, तो इसका अनुपात होगा 1:1। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्राम स्तरीय बहुधंधी कार्यकर्ता के धारण उत्पन्न हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इटावा अग्रगामी परियोजना से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिकनी मृदा के कणों का व्यास होता है। आपको बताना है क्ले मृदा का व्यास कितना होता है, तो क्ले मृदा का व्यास दोस्तों 0.002 mm से कम होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है मक्का, आलू प्लस राई मूंग की फसल चक्र गहनता, आपको सघनता निकालना है, यहाँ पर कितना प्रतिशत आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी कि 300%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आलू की प्रजाति हाल ही में जारी की गई है, तो कुफरी सतलज जो है यह हाल ही में जारी की गई है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ड्यूरम गेहूं की प्रजाति है, तो ड्यूरम गेहूं की प्रजाति बताना है, इसमें से कौन सी है, तो ड्यूरम गेहूं की प्रजाति दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा WH542। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक दालों की मांग होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि 21 मिलियन टन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन 21 मिलियन टन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक खाद्यान्न उत्पादन का क्या लक्ष्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा डी ऑप्शन 220.5 मिलियन टन। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35। कृषि में उपयोग होने वाले पाइराइट में सल्फर की मात्रा कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18%। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन करा है दलहनी फसलों में NPK देना चाहिए, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास कितनी मात्रा में देना चाहिए दलहनी फसलों के लिए। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1:2:1। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2 या अधिक असमान फसलों की खेती यदि एक ही खेत में साथ साथ ली जाए तथा उसमें कुछ मुख्य फसल निश्चित पंक्तियों में बोई जाए तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। 2 या 2 से अधिक असमान फसलों की खेती यदि एक ही खेत में साथ साथ ली जाए तथा उनमें से मुख्य फसल निश्चित पंक्तियों में बोई गई हो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं दोस्तों। तो उसको हम इंटरक्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उसको हम इंटरक्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन धान की संकर प्रजाति है। तो धान की संकर प्रजाति बताना है इसमें से कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा साकेत 4 जो है ये एक प्रकार की धान की संकर प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है 15 एटमॉस्फेयर पर मृदा द्वारा जल धारण के लिए आवश्यक बल क्या कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन स्थायी मलानी बिंदु कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं, स्थायी मलानी बिंदु। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ प्रतिशत को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उसको हम सुक्रोज इंडेक्स के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर सुक्रोज इंडेक्स के नाम से इसको जानते हैं। गन्ने में ब्रिक्स प्रतिशत का अर्थ यह होता है कि गन्ने के रस की परिपक्वता की जांच की जाती है। अगर जो रीडिंग 17 या इससे ज़्यादा आ जाती है तो समझ लेना चाहिए कि गन्ना जो है कटाई के लिए परिपक्व हो गया है, तब फसल की कटाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है फसलों द्वारा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से उपयोग किए गए जल तथा उपज के अनुपात को कहते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फसल जल उपयोग क्षमता कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्रॉप वाटर यूज एफिशिएंसी कहते हैं इसको। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन करा तंबाकू की डेल क्रेस्ट प्रजाति किस समूह में है। अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को दोबारा सुनेंगे। तंबाकू की डेल क्रेस्ट प्रजाति किस समूह की है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये फ्लू क्लोराइड सिगरेट है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फ्लू क्लोराइड सिगरेट है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष में उत्पन्न बौनी धान की पहली प्रजाति कौन सी है। भारतवर्ष में उत्पन्न बौनी धान की पहली प्रजाति कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जया। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ जान लेंगे कि IR8
प्रथम बोनी धान की प्रजाति थी, लेकिन इसका विकास वर्ष 1966 में अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान फिलीपींस ने किया था। इसलिए भारत में प्रथम बोनी उत्पन्न धान की जो किस्म है दोस्तों वो जया है, जो कि हैदराबाद से निकाली गई थी। इसके क्रॉस की बात करें तो इसका जो क्रॉस हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा टाई चुंग, जिसको हम कह सकते हैं नेटिव 1 का क्रॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा T41 के। इन दोनों के बीच में क्रॉस करके निकाला गया है, यानी कि टाई चुंग 1 या कह सकते हैं नेटिव 1 क्रॉस T41 के बीच में क्रॉस करके इसको निकाला गया है। कहाँ से निकाला गया है? हैदराबाद से। ये आपको याद रखेंगे। भारत की प्रथम धान की बोनी किस्म जया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजमा का वानस्पतिक नाम बताना है। तो राजमा का वानस्पतिक नाम होता है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फेसियोलस वाल्गेरिस। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा फेसियोलस वाल्गेरिस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मक्के की संकुल प्रजाति है। ध्यान देंगे, मक्के की संकुल प्रजाति पूछ रहा है, तो अगेती 76 जो है ये मक्के की संकुल प्रजाति है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान देंगे, मक्का की संकुल प्रजाति अगेती 76 जिसको पंजाब से निकाली गई है। इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि यह जो है 85 दिन में यह किस्म पककर तैयार हो जाती है और प्रति हेक्टेयर जो है 38 से लेकर 40 कुंटल तक उपज हमको दे देती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अंतःसस्यन से प्राप्त कुल उपज के बराबर मुख्य फसल की उपज प्राप्त करने के लिए आवश्यक भूमि क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो उसको हम क्षेत्र तुल्यांक अनुपात के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्षेत्र तुल्यांक अनुपात के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ष में विभिन्न फसलों के उत्पादन में प्रयुक्त क्षेत्रफल को समग्र कृषि क्षेत्रफल से विभाजित कर प्रतिशत व्यक्त करने को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बहुल संवत सस्य सूचकांक कहते हैं, जिसको हम कह सकते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग इंडेक्स के नाम से इसको जाना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जी की भूसी रहित प्रजाति है। यहाँ जौ रहेगा दोस्तों, ये जौ कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जौ की भूसी रहित प्रजाति बताना है। कौन सी जौ की भूसी रहित प्रजाति बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों करण 18 जो है ये जौ की भूसी रहित प्रजाति है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये कहाँ से किस्म विकसित की गई है, तो आपको याद रखना है ये करनाल हरियाणा से विकसित की गई है। ये छिलका रहित किस्म है। इसके पौधे जो होते हैं बौने होते हैं और फसल जो है 115 से लेकर 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस पर रतुआ रोग का कम प्रभाव पड़ता है और उपज की बात करें 40 से लेकर 50 कुंटल तक 1 हेक्टेयर में उपज आसानी से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बीजांकुर का परीक्षण किया जाता है। तो आपको बताना है सीड वाइबिलिटी का टेस्ट किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा क्लोराइड से। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बीजांकुर का परीक्षण 2,3,5 टेट्राजोलियम क्लोराइड से परीक्षण करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये प्रतिशत में रहता है और जलीय घोल में इसको डुबो कर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 50। ऊसर भूमि में रोपाई हेतु धान की पौध की अनुशंसित उम्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा 30 से लेके 35 दिन। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऊसर भूमि में रोपाई हेतु धान के पौध की जो उम्र बताई गई है वो 30 से लेकर 35 दिन में रोपाई कर देना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है उत्तर प्रदेश को वितरित किया गया है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश को कितनी जलवायु यानी एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश को 5 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। वर्तमान में दोस्तों
इसका राइट आंसर होगा 9, यानी कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में 9 एग्रो क्लाइमेट्रिक जोन उपस्थित हैं। तो यहाँ पर आप लोग 9 याद रखेंगे वर्तमान में, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लैग हेमोग्लोबिन एक लाल रंग का पादप वर्णक है, यह पाया जाता है। तो यह पाया जाता है दोस्तों दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दलहनी पौधों की जड़ों की गांठों में लैग हेमोग्लोबिन एक लाल रंग का पादप वर्णक होता है, जो कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कर रहा है, कपास की सुजाता प्रजाति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोसिपियम बारबेडेंस से। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कपास की सुजाता प्रजाति गोसिपियम बारबेडेंस स्पीसीज के अंदर आती है। इसके अंदर साविन भी आती है। साथ ही आपको याद रखना है, साविन भी याद रखना है, साविन भी इसी के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अवरोधी एक उकठा अवरोधक उन्नत प्रजाति है, ठीक है। अवरोधी एक उकठा अवरोधक उन्नत प्रजाति है, यह बताना है अवरोधी किसकी उन्नत प्रजाति है। तो राइट आंसर हो जाएगा चना की प्रजाति है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा, सिगरेट तंबाकू के जलने की गुणवत्ता में सुधार होता है। तो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिगरेट तंबाकू के जलने की गुणवत्ता में सुधार होता है किसके माध्यम से? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि पोटेशियम सल्फेट। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिगरेट तंबाकू में पोटेशियम सल्फेट देने से सिगरेट में जलने की अच्छी गुणवत्ता आ जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पोटेशियम सल्फेट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नर्सरी उगाने की डेपोग विधि संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेपोग विधि जो है ये धान से संबंधित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डेपोग विधि से धान की नर्सरी तैयार करने का प्रचलन भारत में आंध्र प्रदेश से विकसित किया गया है। इस विधि में पौधे को बिना मृदा के उगाते हैं और पौधे 10 से लेकर 15 दिन में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इस विधि का विकास फिलीपींस ने किया था, ठीक है। इस विधि का विकास फिलीपींस ने किया था और भारत में सबसे ज़्यादा पहले प्रयोग इसका आंध्र प्रदेश में किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतवर्ष में फसल उत्पादन के लिए उपलब्ध कुल भूमि क्षेत्रफल है। तो राइट आंसर हो जाएगा 142 मिलियन हेक्टेयर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 142 मिलियन हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, विलंब से बोए गए गेहूं के लिए संतृप्त स्थापन गहराई होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामान्य गेहूं से उथली गहराई पर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विलंब से गेहूं की बुआई करने पर 4 सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए, ठीक है। अगर विलंब से बो रहे हैं तो 4 सेंटीमीटर आपको गहराई से बोना चाहिए और सामान्य गेहूं से उथली गहराई पर बोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, धान में कल्ले निकलते समय फिजियोलॉजिकली सबसे अधिक सक्रिय होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे ऊपरी पत्ती में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, उर्वरकों में नाइट्रोजन की मात्रा 1 मानकर अन्य तत्वों की अनुपातिक मात्रा को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजर ग्रेड के नाम से इसको जानते हैं, यानी कि उर्वरक ग्रेड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फसलों द्वारा उपयोग की गई जल की मात्रा तथा खेत में दी गई जल की मात्रा के अनुपात को क्या कहते हैं? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, फसलों द्वारा उपयोग की गई जल की मात्रा तथा खेत में दी गई जल की मात्रा के अनुपात को किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम क्षेत्र सिंचाई क्षमता के नाम से जानते हैं दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है काली सरसों जिसे स्थानीय रूप में बनारसी राई कहते हैं किस समूह की है। तो किस समूह में रखा जाता है दोस्तों, इसको ब्रेस्का नाइग्रा के समूह में रखा जाता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ब्रेस्का नाइग्रा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 63 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है योजना आयोग द्वारा 9वीं पंचवर्षीय योजना काल में कृषि उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर कितनी निर्धारित की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतवर्ष में इस समय शस्य गहनता कितनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये थोड़ा पुराना डाटा है, तो उस समय 136 था, लेकिन वर्तमान में 2023 की बात करें तो 2023 के अकॉर्डिंग 155% है। याद रखेंगे 223 के अकॉर्डिंग अगर पूछे तो 155%, और नहीं तो वैसे किताबों में 136% ही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में वर्ष 1995-96 के दौरान प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धता 395 ग्राम थी, अब यह कितनी ग्राम हो गई है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 500 ग्राम। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मक्के में संतृप्त खरपतवार नाशी है। तो मक्के में कौन से खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेंडीमेथालिन। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पेंडीमिथालिन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिंगल सुपर फास्फेट में चूने की मात्रा होती है। तो चूने की मात्रा यहाँ आपको बताना है कितनी मात्रा होती है। तो 15 से लेकर 20%। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फूल गोभी में वीप टेल किस तत्व की कमी के लक्षण है। फूल गोभी में वीप टेल किस तत्व की कमी के लक्षण है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोलिब्लेडिनम। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फूल गोभी में वीप टेल रोग मोलिब्लेडिनम की कमी के कारण होता है। इस रोग से पौधे में फूल का विकास नहीं हो पाता है। इसकी रोकथाम के लिए खेत की अंतिम जुताई के समय 15 से 20 किलोग्राम मोलिब्लेडिनम मिला देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मृदा कणों पर नमी के आकर्षण को जाना जाता है। तो किस नाम से जानते हैं। तो उसको हम आसंजन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फास्फोजिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो फास्फोजिप्सम का रासायनिक सूत्र दोस्तों ये होता है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम CaSO4 2H2O। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 71 पर। फास्फोजिप्सम का दोस्तों कहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग हम ऊसर भूमि को सुधार करने के लिए प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फास्फोरस घोलक है। तो फास्फोरस घोलक जीवाणु बताना है कौन सा है। तो सीडोमोनास स्ट्राटा जो है ये फास्फोरस घोलक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 पर। 72 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम और बोरान के संबंध में सत्य है। यहाँ सत्य बताना है कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि मृदा में कम जल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लेस मोबाइल इन सॉइल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनवर्स उत्पादन नाइट्रोजन नियम बताना है किसने प्रस्तावित किया था। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये प्रस्तावित किया गया था विल्कॉक्स 1929 के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विल्कॉक्स 1929 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 74। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 74 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है उस सिद्धांत का क्या नाम है जिसके अनुसार यदि पौधों को एक आवश्यक तत्व को छोड़कर अन्य सभी तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराए जाए तो उनकी वृद्धि उस तत्व की मात्रा के अनुपात में होती है। तो उस सीमित मात्रा में दिया गया हो।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि घटते उत्पादन का मिचलिक नियम। ये कौन सा नियम कहलाता है? घटते उत्पादन का मिचलिक नियम। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 75 नंबर क्वेश्चन करा है, जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ डाला जाता है तब बताना क्या होता है? तो स्थूल घनत्व घट जाता है, यानी कि बल्क डेंसिटी क्या हो जाती है? घट जाती है, कम हो जाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मृदा में यूरिया अपघटन से मिलता है। मृदा में यूरिया अपघटन से मिलता है, तो क्या मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम कार्बोनेट मिलता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्रॉप लॉगिंग एक तरीका है। तो क्रॉप लॉगिंग एक प्रकार का तरीका होता है पादप विश्लेषण, जिससे फसल की पोषक तत्वों की आवश्यकता ज्ञात हो। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन लवणीय क्षारीय मृदा का घोलक है? यानी लवणीय क्षारीय मृदा का घोलक बताना है, कौन सा है? तो यहाँ बताना है EC, ESP और PH। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि EC जो है 4 से अधिक रहेगी और ESP जो है ये 15 से अधिक रहेगी और यहाँ पर PH जो है 8.5 से कम रहेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, वातावरण की तुलना में मृदा वायु में अधिकता होती है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, वातावरण की तुलना में मृदा वायु में अधिकता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है, जिंक सल्फेट को नहीं मिलाना चाहिए। तो जिंक सल्फेट को किसके साथ नहीं मिलाना चाहिए? तो DAP के साथ इसको नहीं मिलाना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे, किस फल में मेटाजीनिया पाया जाता है? तो मेटाजीनिया जो है दोस्तों ये पाया जाता है खजूर के अंदर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, खजूर के अंदर दोस्तों मेटाजीनिया पाया जाता है। इसकी खोज स्विंगिल ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? स्विंगिल एक वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा सबसे पहले इसको खोजा गया था, स्विंगिल के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 82 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लोकार्ट बताना है किस फैमिली का सदस्य है। तो लोकार्ट जो एक प्रकार का फल होता है, इसकी फैमिली बताना है। तो इसकी फैमिली होती है दोस्तों रोजेसी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 के अंदर कुछ सब्जियों के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 के अंदर उनका उत्पत्ति स्थान दिया हुआ है। तो कौन सी सब्जी का कौन सी जगह उत्पत्ति स्थान माना गया है? तो यहाँ बैगन का जो उत्पत्ति स्थान है दोस्तों वो भारत है, थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा। भिंडी की उत्पत्ति की बात करें तो भिंडी का उत्पत्ति स्थान अफ्रीका है और गाजर का उत्पत्ति स्थान दोस्तों ये हो जाएगा अफगानिस्तान और कद्दू का उत्पत्ति स्थान हो जाता है मैक्सिको। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 84 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 84 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, वाटर कोर शारीरिक क्रिया विकार है। तो वाटर कोर एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो बताना है किसका है? तो ये है एप्पल का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर वाटर कोर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए, STA के एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन रजनीगंधा की प्रजाति है? तो यहाँ बताना है रजनीगंधा की प्रजाति कौन सी है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर स्वर्ण रेखा जो है ये रजनीगंधा की प्रजाति है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 के अंदर कुछ फलों के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 के अंदर उन फलों से बनने वाले उत्पादों के नाम दिए हुए हैं। आपको बताना है आम से क्या बनता है। तो आम से दोस्तों जैम बनाया जाता है,
ठीक है। उसके बाद नींबू से क्या बनता है, नींबू से स्क्वैश बनाया जाता है। अमरूद से क्या बनाया जाता है, तो अमरूद से पैक्टिन बनाया जाता है फर्स्ट ऑप्शन के साथ। और मटर से क्या बनाया जाता है, तो मटर कैनिंग के लिए मटर सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा कैनिंग जो है ये मटर से ही करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 2 4 1 3। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू में सीड प्लॉट टेक्निक किसके द्वारा प्रस्तावित हुई। तो आलू के अंदर सीड प्लॉट टेक्निक जो है किसके द्वारा प्रस्तावित हुई, तो ये डॉक्टर पुष्कर नाथ द्वारा प्रस्तावित हुई थी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। 88 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कैंडी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फल सबसे उपयुक्त है। तो कैंडी बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल जो होता है दोस्तों वो होता है बेर। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फलों को शीघ्र पकाने के लिए उपयुक्त है। तो फलों को शीघ्र पकाने के लिए इथरेल का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लाल अंबरी निम्नलिखित में से जोड़े का प्रथम पीढ़ी संकर है। तो किसका किसका क्रॉस है लाल अंबरी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेड टेलेसियस और अंबरी दोनों के बीच में क्रॉस करके लाल अंबरी वैरायटी निकाली गई है, जो कि यह जम्मू कश्मीर के लिए एक प्रसिद्ध वैरायटी है, यानी कि कह सकते हैं जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध वैरायटी है और इसकी जो भंडारण क्षमता है वो अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्याज की प्रजाति खरीफ में उगाई जाती है। खरीफ में उगाने के लिए अच्छी वैरायटी बताना है प्याज की। तो N53 जो है ये खरीफ के सीजन में हम इसको लगा सकते हैं दोस्तों। और यह जो N53 है दोस्तों यह नासिक की प्रसिद्ध प्याज की किस्म है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ट्रिस्टेजा वायरस बीमारी है। तो ट्रिस्टेजा वायरस बीमारी जो है दोस्तों ये नींबू कुल के फलों की है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी तरबूज की प्रजाति है। तरबूज की प्रजाति बताना है इसमें से कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा अर्का ज्योति जो है ये तरबूज की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डिब्बाबंदी के लिए टमाटर की तुड़ाई की उचित व्यवस्था होती है। तो डिब्बाबंदी के लिए टमाटर की तुड़ाई की उचित व्यवस्था जो होती है दोस्तों वो होते हैं रेड टाइप, यानी कि लाल जब टमाटर हो जाते हैं उस समय इसकी तुड़ाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे आम की वेदाना किस्म सिंधु संकर है। आम की बताना है यानी कि बेदाना जो सीडलेस कह सकते हैं, आम की सीडलेस जो किस्म है ये सिंधु जो है इसका क्रॉस बताना है किसके किसके बीच में क्रॉस करके सिंधु वैरायटी निकाली गई है, जो कि आम की एक प्रकार की सीडलेस वैरायटी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा रत्ना क्रॉस अल्फांसो। दोनों के बीच में क्रॉस करके इसको निकाला गया है। ये कहाँ से निकाला गया है, तो महाराष्ट्र से इसको विकसित किया गया है। इसके अंदर गुठली नहीं होते हैं, यानी कि बहुत कम मात्रा में गुठली होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 96 प्याज का पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है। तो पिगमेंट जो होता है दोस्तों वो होता है क्यूरसिटीन के कारण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन करा है अनार के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं। अनार के खाने वाले भाग को किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको हम एरिल के नाम से जानते हैं, जिसका नाम ज्यूसी सीड कोट भी कह सकते हैं। तो एरिल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन करा है बाग में अधिकतम पौधों के लिए पौधे लगाने की विधि पहचान करना है। तो बाग में अधिकतम पौधों के लिए पौधे लगाने के लिए तो कौन सी विधि इसमें प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर षष्ठभुजाकार जिसको हम हेक्सागोनल कह सकते हैं, इसमें हम 15% पौधे अधिक लगा सकते हैं। ठीक है, वर्गाकार विधि की अपेक्षा 15% इसमें अधिक पौधे लगाए जा सकते हैं। यह विधि जो है शहर के पास अपनाई जाती है, क्योंकि शहर के पास की जो ज़मीन होती है वो काफ़ी महंगी होती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 99 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 99 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और आंसर देंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्वेश्चन नंबर 99 दोस्तों कह रहा है फल के छिलके के
लच्छों से युक्त जेली को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उसको मार्मलेड के नाम से जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि खट्टे फलों के छिलके से तैयार जेली को हम मार्मलेड कहते हैं। यह नींबू वर्गीय फलों के छिलकों से तैयार होती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन करा टमाटर के लाल रंग का कारण बताना है। काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन है दोस्तों। टमाटर का लाल रंग जो होता है दोस्तों वो लाइकोपीन के कारण होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन करा अरबी के कंदों में कसेलापन का कारण बताना। अरबी एक सब्जी होती है, तो इसका बताना इसके अंदर जो कसेलापन आता है वो किसके कारण आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट की उपस्थिति के कारण अरबी में कसेलापन आता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन करा है फूल गोभी के प्रमाणीकृत बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण दूरी कितनी रखते हैं? आपको बताना है, यानी कि कैलीफ्लावर की आइसोलेशन डिस्टेंस कितना रखा जाता है सीड प्राप्त करने के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1000 मीटर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 103 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है वेजिटेबल फोर्सिंग का तात्पर्य क्या है? तो वेजिटेबल फोर्सिंग का जो तात्पर्य है दोस्तों वो है बेमौसम की सब्जी उत्पादन करना। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बेमौसम की सब्जी उत्पादन करना। क्वेश्चन नंबर 104 देखेंगे। 104 नंबर क्वेश्चन करा स्ट्रॉबेरी का प्रजनन करते हैं। तो स्ट्रॉबेरी का प्रजनन किससे करते हैं? प्रोपोगेटेड किसके द्वारा किया जाता है स्ट्रॉबेरी का? तो रनर्स के द्वारा किया जाता है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्ट्रॉबेरी का प्रजनन रनर्स के द्वारा करते हैं, जो कि मैदानी क्षेत्रों में सितंबर अक्टूबर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे। 105 नंबर क्वेश्चन करा है खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की कीमत लोच सामान्यता होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। 1 से अधिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है जब सीमांत उत्पादन घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो तब कुल उत्पादन होगा। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, जब सीमांत उत्पादन घट रहा हो लेकिन शून्य से अधिक हो तब कुल उत्पादन होगा। तो कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ेगा दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, घटती हुई दर से बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 107 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 107 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है विशिष्ट खेती का उदाहरण है। तो विशिष्ट खेती का उदाहरण बताना इसमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन, यानी कि खेती के प्रकार का। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा टाइप ऑफ फार्मिंग। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब सीमांत उत्पादन सीमांत लागत से अधिक हो तो उत्पादन पर निवेश करने पर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा लाभकारी होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, लाभकारी होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 109 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 109 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन का आदर्श स्तर प्राप्त होता है। उत्पादन का आदर्श स्तर प्राप्त होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन के द्वितीय स्तर से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 110 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है प्रक्षेपीय व्यावसायिक आय है। प्रक्षेपणीय व्यावसायिक आय है, इसमें से बताना है कौन सा हो जाएगा? तो फार्म बिजनेस इनकम कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि प्रक्षेत्र के शुद्ध आय पारिवारिक श्रम की न दी गई मजदूरी प्लस स्वयं पूंजी का ब्याज। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब सीमांत प्रतिफल सिद्धांत तब लगाया जाता है जब, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा साधन सीमित हो तब लगाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है पूरक व्यवसाय की संतुष्ट की जाती है जब, कब की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा मार्जिनल रेट ऑफ सब इंस्टीट्यूशनल जीरो हो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टिकाऊ कृषि उपज प्राप्त की जा सकती है।
टिकाऊ कृषि उपज प्राप्त की जा सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि अधिक तकनीक सहायता से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन खेती की पद्धति नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो नहीं पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ड्राई फार्मिंग, यानी कि शुष्क खेती। 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूरजमुखी तेल एक अच्छी गुणवत्ता का तेल है क्योंकि इसमें पाया जाता है, इसके अंदर असंतृप्त वसीय अम्ल की मात्रा पाई जाती है, इसीलिए यह जो सूरजमुखी का तेल है एक अच्छी गुणवत्ता वाला तेल माना जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सूरजमुखी है तो सूरजमुखी क्या है। तो सूरजमुखी दोस्तों एक प्रकार का थर्मोफोटो सेंसिटिव है, ठीक है, थर्मोफोटो इनसेंसिटिव है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 117 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, जीन बैंक में बीजों को रखते हैं। जीन बैंक में बीजों को रखते हैं तो ये रखा जाता है तरल नाइट्रोजन में, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन के अंतर्गत रखा जाता है। और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, बीजों की जीवन क्षमता का परीक्षण करते हैं तो किससे किया जाता है, यानी कि यहाँ पर बीजों की जीवन क्षमता का परीक्षण करते हैं दोस्तों, ये किया जाता है 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, धान के लिए पूरे जीवन काल में समग्र औसत प्रतिदिन का तापमान होना चाहिए। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 1130 से लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, 1130 से लेकर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 120, आज का हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कर रहा है, गरीबों में सबसे गरीब का चुनाव तरीका है। गरीबों में सबसे गरीब का चुनाव तरीका इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों जवाहर रोजगार योजना। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होंगे। तो कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।